एडजी पर आपका फिर से स्वागत है आपके पर्सनल एआई ट्यूटर के साथ। आज का एक्सटेंडेड एपिसोड क्लास 11 कंप्यूटर साइंस सीबीएसई क्लास 11 के चैप्टर एनकोडिंग स्कीम्स एंड नंबर सिस्टम पर है। मैं गौरव हूं और मेरे साथ हैं स्वाति। ये 30 से 60 मिनट्स का आराम से चलने वाला रिवीजन सेशन है, इसलिए नोटबुक हो तो पास रखिए, लेकिन आप इसे बस सुनकर भी रिवाइज कर सकते हैं। पुणे के आरव ने एक बार कहा था कि बाइनरी कन्वर्जन्स में उसे हर बार रिमाइंडर उल्टे क्रम में लिखना भूल जाता है। आज हम एनकोडिंग, एस्की आईएससीआई यूनिकोड 4 नंबर सिस्टम्स, कन्वर्शंस, फ्रैक्शनल वैल्यूज, एग्जाम क्वेश्चंस और कॉमन मिस्टेक्स सब कामली कवर करेंगे। बिल्कुल। और सुनते समय सिर्फ डेफिनेशंस याद करने की कोशिश मत करना। हर कॉन्सेप्ट पर खुद से पूछना कि कंप्यूटर को इसकी जरूरत क्यों पड़ी, कौन सा बेस यूज हो रहा है और कन्वर्जन में अगला स्टेप क्या होगा। जहां पॉसिबल हो, आंसर पहले मन में बनाना, फिर हम उसे वेरीफाई करेंगे। हमारा लर्निंग मैप सिंपल है। पहले कीबोर्ड से कंप्यूटर तक कैरेक्टर के जाने की जर्नी देखेंगे, फिर एस्की, आईएससीआई और यूनिकोड कंपेयर करेंगे। उसके बाद नंबर सिस्टम की डेफिनेशन, रैडिक्स, पोजिशनल वैल्यू और डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल सिस्टम समझेंगे। अंत में होल नंबर्स, बाइनरी ग्रुपिंग और फ्रैक्शनल पार्ट्स की कन्वर्शन करेंगे। बीच में शॉर्ट चेक्स होंगे ताकि रिवीजन पैसिव न रहे। एक छोटी तैयारी, जब भी मैं पूछूं तुरंत आंसर मत सुना। एक सेकंड रुककर सोचो और अपने नोटबुक में चाहे एक लाइन लिख दो। अगर कोई डाउट अटक जाए तो उसे एडजी के एआई ट्यूटर के लिए एग्जैक्ट क्वेश्चन की तरह फ्रेम करना यूजफुल रहेगा। जैसे, डेसिमल से बाइनरी में रिमाइंडर्स रिवर्स क्यों होते हैं। अब कीबोर्ड से शुरू करते हैं। कीबोर्ड पर हमें लेटर्स, न्यूमरल्स और सिंबल्स ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में दिखते हैं, लेकिन कंप्यूटर केवल बाइनरी लैंग्वेज यानी 0 और 1 समझता है। इसलिए की प्रेस होते ही कैरेक्टर सीधे कंप्यूटर के लिए यूजेबल नहीं होता। वह पहले एक यूनिक कोड से मैप होता है और फिर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट किया जाता है। यही चैप्टर का बेसिक ब्रिज है। तो अगर मैं ए दबाऊं, क्या कंप्यूटर ए को वैसे ही स्टोर करता है जैसे हम देखते हैं? नहीं, सोर्स एग्जाम्पल में ए को डेसिमल कोड वैल्यू 65 से मैप किया जाता है। उसके बाद 65 का बाइनरी इक्विवेलेंट कंप्यूटर के लिए तैयार होता है, यानी 7 बीआईटी बाइनरी कोड 1000001। इसलिए कैरेक्टर ए कोड वैल्यू 65 और बाइनरी वैल्यू 1000001 तीन अलग स्टेजेस हैं। एग्जाम में इन स्टेजेस को मिक्स मत करना। और हिंदी कीबोर्ड पर अ का एग्जाम्पल भी इसी आइडिया को दिखाता है। वहाँ कैरेक्टर को हेक्साडेसिमल वैल्यू 0905 से मैप किया गया है, जिसका बाइनरी इक्विवेलेंट 00001001000000101 दिया गया है। इससे हमें समझ आता है कि अलग स्क्रिप्ट्स के कैरेक्टर्स के लिए कोड रिप्रेजेंटेशन अलग हो सकती है, लेकिन कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए बाइनरी फॉर्म जरूरी है। अब डेफिनेशन लिखिए। एनकोडिंग वह मैकेनिज्म है जिसमें डेटा को किसी स्पेसिफिक कोड का उपयोग करके इक्विवेलेंट साइफर में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ साइफर का अर्थ कोडेड फॉर्म है। इस चैप्टर में एनकोडिंग का पर्पस सीक्रेट मैसेज छिपाना नहीं, बल्कि कैरेक्टर्स और सिंबल्स को कंप्यूटर रीडेबल कोड देना है। ये डिस्टिंक्शन एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। एक कॉमन कंफ्यूजन चेक करते हैं। क्या हर कीबोर्ड के लिए ए का कोड अलग हो सकता है, जैसे अलग अलग कंपनीज के कीबोर्ड्स में? स्टैंडर्ड एनकोडिंग स्कीम्स की वजह से सेम कैरेक्टर को स्टैंडर्ड यूनिक कोड मिलता है। इसलिए कीबोर्ड की मेक बदलने पर भी ए का कोड वैल्यू 65 वही रहता है, जैसा सोर्स एग्जाम्पल में बताया गया है। स्टैंडर्डाइजेशन का मुख्य फायदा यही है कि अलग कंप्यूटर सिस्टम्स कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन को कंसिस्टेंटली समझ सकें। अब तक का फर्स्ट आइडिया याद रखो। ह्यूमन रीडेबल इनपुट को कोड मिलता है, कोड बाइनरी में जाता है और बाइनरी कंप्यूटर प्रोसेसिंग के लिए यूजेबल होता है। अगर तुमसे इनकोडिंग की डेफिनेशन पूछी जाए तो मैकेनिज्म, स्पेसिफिक कोड और इक्विवेलेंट साइफर, ये तीन कीवर्ड जरूर रखना। अब आस्की पर आते हैं। इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अर्ली 1960s में अलग कंप्यूटर्स कैरेक्टर्स को अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते थे, इसलिए कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती थी। कॉमन स्टैंडर्ड की जरूरत से ASCII डेवलप हुआ। इसका उद्देश्य कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन को स्टैंडर्डाइज करना था और सोर्स इसे कॉमनली यूज्ड कोडिंग स्कीम बताता है।
ASCII में इनिशियली कितने बिट्स यूज होते थे? पहले खुद सोचो। अगर एक बिट के दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, तो 7 बिट्स कितने कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ASCII इनिशियली 7 बिट्स यूज करता था। हर बिट के लिए दो पॉसिबिलिटीज 0 या 1, इसलिए टोटल कॉम्बिनेशंस टू रेज टू 7 यानी 128 कैरेक्टर्स। यह कैलकुलेशन सिर्फ याद मत करो, बेस 2 और नंबर ऑफ बिट्स का रिलेशन समझो। 7 बिट कोड की कैपेसिटी 128 अलग कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशंस है। लेकिन ASCII की लिमिटेशन भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। ये मेनली इंग्लिश लैंग्वेज के कैरेक्टर सेट को एनकोड कर पाता है। इसलिए अगर किसी सिस्टम को इंडियन लैंग्वेजेस या बहुत सारी रिटन लैंग्वेजेस सपोर्ट करनी हो, तो केवल ASCII पर्याप्त नहीं होगा। यहाँ से ISCII और फिर यूनिकोड की जरूरत समझ में आती है। एग्जाम्पल के रूप में डेटा लेते हैं। डी का ASCII डेसिमल वैल्यू 68 और 7, BIT बाइनरी कोड 1 मिलियन 100 है। ए का वैल्यू 65 और बाइनरी 1000001 है। टी का वैल्यू 84 और बाइनरी 1 मिलियन 10,100 है। फिर दूसरा ए दोबारा 65 और 1000001 होगा। वर्ड को इनकोड करने का अर्थ है हर कैरेक्टर को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोड से रिप्लेस करना। तो डेटा में दोनों ए का कोड सेम रहेगा क्योंकि कैरेक्टर सेम है। ये छोटा पॉइंट स्टूडेंट्स कभी कभी पोजीशन देखकर बदल देते हैं। पोजीशन बदलने से कैरेक्टर का ASCII कोड नहीं बदलता। हाँ, पूरे वर्ड की सीक्वेंस में उसका स्थान अलग हो सकता है, लेकिन ए का असाइन कोड वही रहेगा। एग्जाम पॉइंट। ASCII कोड और ASCII बाइनरी कोड को अलग अलग कॉलम्स में लिखना अच्छा आंसर फॉर्मेट है। पहले कैरेक्टर, फिर डेसिमल ASCII वैल्यू, फिर 7 BIT बाइनरी वैल्यू। डेटा के लिए क्रम होगा डी। ATA वैल्यू 68 65 84 65, बाइनरी कोड्स 1 मिलियन 100 100 0001 1 मिलियन 10,000 100 1000001। क्विक रिकॉल। ASCII का फुल फॉर्म क्या है? कितने बिट्स इनिशियली यूज हुए? टोटल कितने कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट हुए? और इसकी मेजर लिमिटेशन क्या थी? 4 आंसर्स मन में बोलो। आंसर्स हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज 7 बिट्स 128 कैरेक्टर्स और इंग्लिश कैरेक्टर सेट तक सीमित सपोर्ट। यहाँ 128 को 2 raised to 7 से जस्टिफाई करना मत भूलना। सिर्फ नंबर लिखने के बजाय रीजनिंग लिखोगे तो आंसर अधिक कंप्लीट लगेगा। अब ISCII, इसका फुल फॉर्म इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है। इंडियन लैंग्वेजेस को कंप्यूटर पर यूज करने के लिए इंडिया में MID 1980S के दौरान कॉमन कोडिंग स्टैंडर्ड डेवलप किया गया। यह एक BIT कोड रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए 2 raised to 8 यानी 256 कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट कर सकता है। ISCII की स्ट्रक्चर याद रखने का आसान तरीका है पहले से मौजूद ASCII सपोर्ट को रिटेन करना, फिर इंडियन लैंग्वेज कैरेक्टर्स के लिए बाकी कोड्स यूज करना। ISCII सभी 128 ASCII कोड्स रिटेन करता है और बाकी 128 कोड्स एडिशनल इंडियन लैंग्वेज कैरेक्टर सेट्स के लिए यूज करता है। अपर रीजन 160 से 255 में लैंग्वेज अक्षरास के लिए एडिशनल कोड्स असाइंड है। यहाँ एक सटल पॉइंट है। ISCII इंडियन स्क्रिप्ट्स के लिए यूजफुल था, लेकिन अलग लैंग्वेजेस के अलग एनकोडिंग स्कीम्स आपस में स्मूथली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। अगर एक मशीन ने टेक्स्ट को एक स्कीम से रिप्रेजेंट किया और दूसरी मशीन किसी डिफरेंट स्कीम पर थी, तो टेक्स्ट रिकॉग्नाइज न होने की प्रॉब्लम हो सकती थी। इसी प्रॉब्लम का ब्रॉडर सॉल्यूशन यूनिकोड है। यूनिकोड दुनिया की ऑलमोस्ट सभी रिटन लैंग्वेजेस के कैरेक्टर्स को इनकॉर्पोरेट करने के लिए स्टैंडर्ड बनाया गया। यह हर कैरेक्टर को यूनिक नंबर देता है, चाहे डिवाइस सर्वर हो, डेस्कटॉप हो या मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम अलग हो या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन अलग हो। यही यूनिवर्सल कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन का कोर आइडिया है। यूनिकेटी की एक और एग्जाम रेलेवेंट बात, यह ASCII का सुपरसेट है। वैल्यू 0 से 128 तक वही कैरेक्टर्स रखती हैं जो ASCII में हैं। कॉमनली यूज्ड यूनिकोड इनकोडिंग्स हैं UTF-8, UTF-16 और UTF-32।
इन्हें अलग स्टैंडर्ड समझने के बजाय यूनिकोड के कॉमनली यूज्ड एनकोडिंग फॉर्म्स के रूप में याद करना। थिंक एंड रिफ्लेक्ट UTF 32 का एक कैरेक्टर UTF 16 या UTF 8 की तुलना में अधिक स्पेस क्यों ले सकता है? सोर्स का फोकस यह है कि UTF 8, UTF 16 और UTF 32 रिप्रेजेंटेशन के लिए अलग एनकोडिंग फॉर्म्स हैं। इसलिए आंसर में फिक्स्ड रिप्रेजेंटेशन साइज और स्पेस यूसेज के डिफरेंस पर ध्यान देना चाहिए, बिना अनसपोर्टेड डिटेल्स जोड़ने के। एक्टिविटी आइडिया भी याद रखो। यूनिकोड में किसी भी 3 इंडियन लैंग्वेजेस के लिए 2-2 फॉन्ट नेम्स एक्सप्लोर करने हैं और ये सोचकर बताना है कि इंडियन लैंग्वेज टाइप करने के लिए एडिशनल टूल या फॉन्ट की ज़रूरत है या नहीं। ये रोड क्वेश्चन नहीं, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग वाला एक्टिविटी प्रॉम्प्ट है। मिनी रिकैप। ASCII स्टैंडर्डाइजेस बेसिक इंग्लिश कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन और 7 BIT कोड यूज करता है। ISCII 8 BIT रिप्रेजेंटेशन के साथ इंडियन स्क्रिप्ट सपोर्ट करता है और ASCII कोड्स रिटेन करता है। यूनिकोड डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन से इंडिपेंडेंट यूनिवर्सल कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश करता है। इन तीनों को कंपेयर करते समय कवरेज और पर्पस दोनों लिखना। अब हम सेकेंड मेजर आइडिया में एंटर कर रहे हैं, नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम नंबर्स को रिप्रेजेंट या राइट करने का मेथड है। हर नंबर सिस्टम में यूनिक कैरेक्टर्स या लिटरल्स का सेट होता है। इन लिटरल्स की टोटल काउंट को रैडिक्स या बेस कहते हैं। बेस ये बताता है कि सिस्टम में कितने सिंबल्स अवेलेबल हैं। नंबर सिस्टम्स पोजिशनल भी होते हैं। इसका अर्थ है कि किसी सिंबल की वैल्यू केवल सिंबल से तय नहीं होती, उसकी पोजीशन भी मैटर करती है। इंटीजर पार्ट में राइट मोस्ट सिंबल का पोजीशन नंबर 0 होता है। राइट से लेफ्ट जाते हुए पोजीशन 1, 2, 3 बढ़ता है। फ्रैक्शनल पार्ट में डेसिमल पॉइंट के बाद पहला पोजीशन -1 होता है। एक एग्जाम्पल से चेक करते हैं। डेसिमल नंबर 123.45 में 1 का पोजीशन 2, 2 का पोजीशन 1, 3 का पोजीशन 0, 4 का पोजीशन -1 और 5 का पोजीशन -2 होगा। इसलिए पोजिशनल वैल्यूज पावर्स ऑफ 10 होंगी। 10 स्क्वेयर्ड, 10 पावर 1, 10 पावर 0, 10 पावर -1 और 10 पावर -2। जनरल रूल है, हर डिजिट को उसकी सिंबल वैल्यू और पोजिशनल वैल्यू के प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट करो, फिर सभी प्रोडक्ट्स ऐड करो। 123.45 के लिए एक्सप्रेशन होगा 1 इंटू 10 स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 10 पावर 1 प्लस 3 इंटू 10 पावर 0 प्लस 4 इंटू 10 पावर -1 प्लस 5 इंटू 10 पावर -2। यही लॉजिक हर बेस पर लागू होता है। बेस वैल्यू को नंबर के सबस्क्रिप्ट से डिस्टिंग्विश किया जाता है, इसलिए सेम विजिबल डिजिट्स अलग सिस्टम्स में अलग वैल्यू दे सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 70 सबस्क्रिप्ट 8 ऑक्टल नंबर है, जबकि 70 सबस्क्रिप्ट 10 डेसिमल नंबर है। सबस्क्रिप्ट नजरअंदाज करना कन्वर्शन क्वेश्चंस में बहुत बड़ी मिस्टेक बन सकती है। 4 प्राइमरी सिस्टम्स हैं, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। डेसिमल बेस 10 है और डिजिट्स 0 से 9 तक यूज करता है। बाइनरी बेस 2 है और केवल 0 तथा 1 यूज करता है। ऑक्टल बेस 8 है और डिजिट्स 0 से 7 तक। हेक्साडेसिमल बेस 16 है और सिंबल्स 0 से 9 तथा A से F तक। डेसिमल हमारे डे टू डे कैलकुलेशंस का फेमिलियर सिस्टम है। बाइनरी कंप्यूटर ऑपरेशंस में सेंट्रल है, क्योंकि ट्रांजिस्टर की ON या हाई स्टेट को 1 और OFF या लो स्टेट को 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसलिए बाइनरी डिजिट्स इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स के साथ नेचुरली कनेक्ट होते हैं। ऑक्टल का पर्पस बाइनरी को कॉम्पैक्ट बनाना है। ऑक्टल बेस 8 है और 8 इक्वल्स 2⁻3, इसलिए 3 बाइनरी बिट्स किसी भी ऑक्टल डिजिट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए 000 से 111 तक 8 कॉम्बिनेशंस मिलते हैं, जो ऑक्टल डिजिट्स 0 से 7 के लिए पर्याप्त हैं। हेक्साडेसिमल में 16 सिंबल्स होते हैं, 0 से 9 और A से F। यहाँ डेसिमल 10 को A, 11 को B, 12 को C, 13 को D, 14 को F रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि 16 इक्वल्स
2:4, इसलिए 4 बाइनरी बिट्स एक हेक्साडेसिमल सिंबल के बराबर होते हैं। अब क्विक चेक, ऑक्टल कन्वर्जन में ग्रुप्स ऑफ 3 बिट्स क्यों और हेक्साडेसिमल में ग्रुप्स ऑफ 4 बिट्स क्यों? आंसर बेस रिलेशन से आएगा, न कि केवल टेबल याद करने से। ऑक्टल के लिए 8 इक्वल्स 2 क्यूब्ड, हेक्साडेसिमल के लिए 16 इक्वल्स 2 टू द पावर 4। एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग बाइनरी मेमोरी एड्रेस पढ़ना मुश्किल हो सकता है। सोर्स में 16 DIT एड्रेस 110 000 001 111 0001 को हेक्साडेसिमल नोटेशन में C0 F1 और ऑक्टल नोटेशन में 140 361 दिखाया गया है। कॉम्पैक्ट नोटेशन प्रोग्रामर के लिए याद रखना और हैंडल करना आसान बनाती है। हेक्साडेसिमल वेब पेज कलर रिप्रेजेंटेशन में भी यूज होता है। आरजीबी यानी रेड, ग्रीन और ब्लू 3 कंपोनेंट्स मिलकर कलर बनाते हैं। प्रत्येक कंपोनेंट के लिए 8 बिट्स, टोटल 24 बिट्स रिक्वायर्ड होते हैं। रेड का बाइनरी कोड 1111110000000000000 है, जिसे कॉम्पैक्ट हेक्साडेसिमल फॉर्म FF000 लिखा जाता है। कलर एग्जांपल्स में ब्लैक का हेक्साडेसिमल कोड 000000, व्हाइट का FF, 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 येलो का FF, FF00 और ग्रे का 80, 80, 80 दिया गया है। यहाँ मेन लर्निंग यह है कि हेक्साडेसिमल लॉन्ग बाइनरी कलर कोड्स को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने में मदद करता है। अब कन्वर्जन शुरू करते हैं। डेसिमल ह्यूमंस के लिए कॉमन है, बाइनरी डिजिटल सिस्टम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और ऑक्टल तथा हेक्साडेसिमल बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। डेसिमल से बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल जाने के लिए रिपीटेड डिवीजन मेथड यूज होती है। सबसे पहले टारगेट नंबर सिस्टम का बेस चुनो। रिपीटेड डिवीजन के 4 स्टेप्स बोलकर याद करो। गिवन नंबर को टारगेट बेस से डिवाइड करो, रिमाइंडर नोट करो, कोशेंट को फिर बेस से डिवाइड करते रहो जब तक कोशेंट 0 न हो, और अंत में रिमाइंडर्स को बॉटम टू टॉप रिवर्स ऑर्डर में पढ़ो। यही रिवर्स ऑर्डर सबसे कॉमन ट्रैप है। एग्जाम्पल, 65 डेसिमल को बाइनरी में बदलना है तो बेस 2 से रिपीटेडली डिवाइड करेंगे। रिमाइंडर्स ऊपर से नीचे कैलकुलेशन में मिलते हैं, लेकिन फाइनल बाइनरी बॉटम से टॉप पढ़ने पर 1000001 मिलता है। इसी से वेरीफाई भी होता है कि एक ASCII डेसिमल कोड 65 बाइनरी में 1000001 है। 122 डेसिमल के एग्जाम्पल्स भी यूजफुल हैं। रिपीटेड डिवीजन बाय 2 से 111, 1010 बाइनरी, डिवीजन बाय 8 से 172 ऑक्टल, और डिवीजन बाय 16 से 7 एम्पियर हेक्साडेसिमल मिलता है। एक ही डेसिमल नंबर के मल्टीपल रिप्रेजेंटेशंस हो सकते हैं, लेकिन सबस्क्रिप्ट या क्लियरली रिटन बेस से पता चलता है कि कौन सा रिप्रेजेंटेशन यूज हुआ है। अब उल्टी डायरेक्शन यानी बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल से डेसिमल 4 स्टेप्स हैं। पोजीशंस लिखो, बेस की पावर्स निकालो, हर डिजिट को उसकी पोजिशनल वैल्यू से मल्टीप्लाई करो और प्रोडक्ट्स ऐड करो। बाइनरी 11 का कैलकुलेशन 1 इंटू 2 क्यूब प्लस 1 इंटू 2 स्क्वेयर प्लस 0 इंटू 2 पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 पावर 0 है। रिजल्ट 13 डेसिमल। ऑक्टल एग्जाम्पल 257 को डेसिमल में बदलते समय 2 इंटू 8 स्क्वेयर प्लस 5 इंटू 8 पावर 1 प्लस 7 इंटू 8 पावर 0 करेंगे। वैल्यूज 128, 40 और 7 ऐड होकर 175 डेसिमल देती हैं। हेक्साडेसिमल में लेटर्स को उनके डेसिमल इक्विवेलेंट से रिप्लेस करना पड़ता है। ए का वैल्यू 10 और इसलिए 3A5 का रिजल्ट 933 डेसिमल आता है। अब एक छोटा एजी स्टडी मोमेंट। अगर रिपीटेड डिवीजन या पोजिशनल एक्सपेंशन में कोई एग्जैक्ट डाउट अटकता है तो उसे स्टेप बाय स्टेप सोक्रेटिक क्वेश्चन की तरह पूछना यूजफुल है। मेरा बेस सही है क्या, क्वेश्चन 0 तक गया क्या, और रिमाइंडर्स किस डायरेक्शन में पड़े? इससे सिर्फ फाइनल आंसर नहीं, मेथड भी चेक होता है। बाइनरी और ऑक्टल के बीच डायरेक्ट कन्वर्जन बहुत फास्ट है। इंटीजर पार्ट में बाइनरी बिट्स को राइट से लेफ्ट ग्रुप्स ऑफ 3 में बांटो और हर ग्रुप को ऑक्टल डिजिट से रिप्लेस करो। अगर लेफ्ट मोस्ट ग्रुप इनकम्प्लीट हो तो मोस्ट सिग्निफिकेंट साइड पर जीरोस ऐड कर सकते हो।
एग्जाम्पल 101, 011, 00 को 010, 101, 100 बनाकर 254 ऑक्टल मिलता है। ऑक्टल से बाइनरी में डायरेक्शन उल्टी है। हर ऑक्टल डिजिट को एग्जैक्टली 3 बिट बाइनरी ग्रुप से रिप्लेस करो। 705 ऑक्टल के लिए 7 बिकम्स 111, 0 बिकम्स 000 और 5 बिकम्स 101। इसलिए बाइनरी रिजल्ट 111000101 है। लीडिंग जीरोस को कॉन्टेक्स्ट के अनुसार रखा जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक ऑक्टल डिजिट का 3 बिट मैपिंग दिखाना मेथड को क्लियर बनाता है। बाइनरी से हेक्साडेसिमल में 4 बिट ग्रुपिंग करो। राइट से लेफ्ट 011, 010, 1100 को कंप्लीट ग्रुप्स के लिए 000110110 1100 बनाया जाता है। ये ग्रुप्स 1, A और C देते हैं, इसलिए हेक्साडेसिमल रिजल्ट 1AC है। यहाँ लेफ्ट साइड पर 0 ऐड करना वैल्यू नहीं बदलता, बस ग्रुप कंप्लीट करता है। हेक्साडेसिमल से बाइनरी में हर सिंबल का 4 बिट कोड लिखो। 2 3D के लिए 2 बिकम्स 0010, 3 बिकम्स 0011 और D बिकम्स 1101। कंबाइन करने पर 00100011101 मिलता है। A से F तक वैल्यूज और बाइनरी मैपिंग की टेबल कन्वर्जन क्वेश्चंस में बहुत काम आती है, इसलिए उसे अंडरस्टैंडिंग के साथ रिवाइज करो। एक मिसकंसेप्शन चेक, ऑक्टल डिजिट को 2 बिट्स से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि 2 बिट्स केवल 4 कॉम्बिनेशंस देते हैं। ऑक्टल में 8 सिंबल्स है, इसलिए 3 बिट्स चाहिए। सिमिलरली हेक्साडेसिमल के 16 सिंबल्स के लिए 4 बिट्स चाहिए। बेस और बिट ग्रुपिंग का रिलेशन हमेशा पावर्स ऑफ 2 से जस्टिफाई करो। अब फ्रैक्शनल पार्ट्स पर आते हैं। डेसिमल फ्रैक्शनल पार्ट को किसी दूसरे बेस में बदलने के लिए फ्रैक्शन को टारगेट बेस से रिपीटेडली मल्टीप्लाई करते हैं। हर मल्टीप्लिकेशन का इंटीजर पार्ट नोट करते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप में बचा हुआ फ्रैक्शनल पार्ट मल्टीप्लाई करते हैं। इंटीजर पार्ट्स को टॉप टू बॉटम पढ़कर रिजल्ट मिलता है। होल नंबर वाली डिवीजन मेथड यहाँ अप्लाई नहीं करनी। 0.25 डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करें। 0.25 into 2 gives 0.50, इंटीजर पार्ट 0। फिर 0.50 into 2 gives 1.00, इंटीजर पार्ट 1। फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो गया, इसलिए स्टॉप। टॉप टू बॉटम इंटीजर 0 और 1 पढ़ने पर 0.01 बाइनरी मिलता है। अगर फ्रैक्शनल पार्ट 0 ना हो और रिपीट होने लगे तो कैलकुलेशन वहीं स्टॉप की जा सकती है। सोर्स में 0.675 डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हुए इंटीजर पार्ट्स 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0 मिलते हैं और रिपीटिंग फ्रैक्शनल वैल्यू पर प्रोसेस स्टॉप होती है। रिजल्ट 0.10101110 बाइनरी दिया गया है। उसी 0.675 को ऑक्टल में बदलने के लिए बेस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। इंटीजर पार्ट्स 5, 3, 1, 4, 6 मिलते हैं और रिपीटिंग फ्रैक्शनल पार्ट के कारण स्टॉप किया जाता है। रिजल्ट 0.53146 ऑक्टल है। हेक्साडेसिमल के लिए बेस 16 यूज करने पर इंटीजर पार्ट्स 10 और 12 आते हैं, जिन्हें A और C लिखा जाता है। रिजल्ट 0 AC है। अब नॉन डेसिमल फ्रैक्शनल नंबर से डेसिमल कन्वर्शन। यहाँ पोजिशनल वैल्यू मेथड लॉस आती है। डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पोजीशन 0, 1, 2 होते हैं और राइट साइड -1, -2। बाइनरी एग्जाम्पल 1,101.101 में प्रोडक्ट्स ऐड करने पर 37 + 0.625 यानी 37.625 डेसिमल मिलता है। नेगेटिव पावर्स को छोड़ना नहीं है। ऑक्टल 605.12 को डेसिमल में बदलते समय 6 × 8 स्क्वेयर्ड, 0 × 8 पावर 1, 5 × 8 पावर 0, 1 × 8 पावर -1 और 2 × 8 पावर -2 ऐड करेंगे। रिजल्ट 389.1565 डेसिमल दिया गया है। फ्रैक्शनल डिजिट्स के पोजिशनल पावर्स नेगेटिव होते हैं, यही मेन पॉइंट है। फ्रैक्शनल बाइनरी को ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में बदलते समय ग्रुपिंग डायरेक्शन ध्यान से देखो। इंटीजर पार्ट में ग्रुप्स राइट टू लेफ्ट बनते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट में ग्रुप्स लेफ्ट टू राइट बनते हैं। अगर अंतिम फ्रैक्शनल ग्रुप इनकम्प्लीट हो तो राइट साइड पर जीरोस ऐड करते हैं। यही रूल 1 करोड़, 1 लाख,
1100.01011 को 254.26 ऑक्टल में बदलने यूज हुआ। यहाँ स्टूडेंट्स अक्सर इंटीजर और फ्रैक्शन दोनों को सेम डायरेक्शन से ग्रुप कर देते हैं। ऐसा मत करना। इंटीजर के लिए डेसिमल पॉइंट से दूर यानी राइट से लेफ्ट, फ्रैक्शन के लिए डेसिमल पॉइंट से आगे यानी लेफ्ट से राइट, फिर ऑक्टल के लिए 3 बिट्स और हेक्साडेसिमल के लिए 4 बिट्स कंप्लीट करो। अब हम फाइनल एकेडमिक सेक्शन में आ रहे हैं। एग्जाम में डेफिनेशंस, फुल फॉर्म्स, बेस वैल्यूज, कंपैरिजन क्वेश्चंस और कन्वर्जन प्रॉब्लम्स कॉमनली पूछे जा सकते हैं। ASCII का फुल फॉर्म और 7, BIT कैपेसिटी, ISCII का 8, BIT स्ट्रक्चर, यूनिकोड का यूनिवर्सल पर्पस और बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल ग्रुपिंग विशेष रूप से रिवाइज करने योग्य हैं। एक्सरसाइज स्टाइल क्वेश्चंस में बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल और डायरेक्ट बाइनरी ऑक्टल या बाइनरी हेक्साडेसिमल कन्वर्शंस शामिल हैं। फ्रैक्शनल एग्जांपल्स भी हैं, जैसे ऑक्टल 10.75, हेक्साडेसिमल 100.25 या बाइनरी फ्रैक्शनल वैल्यूज। इसलिए केवल इंटीजर कन्वर्जन्स प्रैक्टिस करके चैप्टर कंप्लीट मत मानना। आंसर राइटिंग का रिलायबल फॉर्मेट है, गिवन नंबर का बेस लिखो, मेथड का नाम बताओ, इंटरमीडिएट स्टेप्स दिखाओ और फाइनल आंसर के साथ टारगेट बेस जरूर लिखो। रिपीटेड डिवीजन में कोशेंट और रिमाइंडर साफ रखो। पोजिशनल कन्वर्जन में पोजीशंस और पावर्स लिखो। ग्रुपिंग कन्वर्जन में ग्रुप्स को विजुअली अलग करो। इससे कैलकुलेशन वेरीफाई करना आसान होता है। एक फाइनल क्विज करते हैं। डेसिमल टू अनदर बेस में डिवीजन होता है या मल्टीप्लिकेशन? होल नंबर में रिमाइंडर्स किस डायरेक्शन से पढ़ते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट में इंटीजर पार्ट्स किस डायरेक्शन से पढ़ते हैं? बाइनरी टू ऑक्टल में कितने बिट्स? बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में कितने बिट्स? आंसर्स पहले बोलो। होल डेसिमल नंबर के लिए रिपीटेड डिवीजन, रिमाइंडर्स बॉटम टू टॉप। डेसिमल फ्रैक्शन के लिए रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन, इंटीजर पार्ट्स टॉप टू बॉटम। बाइनरी टू ऑक्टल में 3 बिट ग्रुप्स और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में 4 बिट ग्रुप्स। यह कन्वर्जन डिसीजन ट्री अगर क्लियर है तो चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस काफी व्यवस्थित हो जाते हैं। अब कंप्लीट रिकैप शुरू करते हैं। एनकोडिंग ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट को स्पेसिफिक कोड में बदलता है और फिर कंप्यूटर प्रोसेसिंग के लिए बाइनरी रिप्रेजेंटेशन तक पहुंचाता है। ASCII 7, BIT और 128 कैरेक्टर्स वाला स्टैंडर्ड है, लेकिन इंग्लिश कैरेक्टर सेट तक लिमिटेड है। ISCII 8 BIT इंडियन लैंग्वेज कोडिंग के लिए बना और ASCII कोड्स रिटेन करता है। यूनिकोड कई लैंग्वेजेस और डिवाइसेस के बीच यूनिवर्सल कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन देता है। नंबर सिस्टम नंबर्स को यूनिक लिटरल्स और बेस या रेडिक्स के आधार पर रिप्रेजेंट करता है। डेसिमल बेस 10, बाइनरी बेस 2, ऑक्टल बेस 8 और हेक्साडेसिमल बेस 16 है। पोजिशनल वैल्यू बेस की पावर्स से आती है। इंटीजर पोजीशंस राइट से लेफ्ट बढ़ते हैं और फ्रैक्शनल पोजीशंस -1 से आगे नेगेटिव होते जाते हैं। बाइनरी कंप्यूटर के लिए नेचुरल है, जबकि ऑक्टल और हेक्साडेसिमल कॉम्पैक्ट फॉर्म्स देते हैं। सबसे कॉमन मिस्टेक एक बार फिर, डेसिमल होल नंबर कन्वर्जन में रिमाइंडर्स को ऊपर से नीचे फाइनल आंसर मत बनाना, उन्हें रिवर्स ऑर्डर में पढ़ना। और फ्रैक्शनल बाइनरी ग्रुपिंग में इंटीजर पार्ट राइट टू लेफ्ट, फ्रैक्शन पार्ट लेफ्ट टू राइट रखना। अपने नोटबुक में एक छोटा 4 कॉलम चार्ट बनाओ। सिस्टम, बेस, सिंबल्स और बाइनरी ग्रुपिंग। अब आपका कॉन्क्रीट चैलेंज है, बिना नोट्स देखे एक ASCII डेसिमल और 7 BIT बाइनरी कोड लिखिए। 122 डेसिमल को बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में बदलिए। 11 बाइनरी को डेसिमल में बदलिए और 1,01,01,100.01011 बाइनरी को ऑक्टल में बदलिए। हर आंसर में मेथड और बेस नोटेशन दिखाइए। अगर किसी स्टेप पर डाउट आए, एडजी में उसे एग्जैक्ट क्वेश्चन बनाकर एक्टिव रिकॉल के बाद वेरीफाई कर सकते हैं। एनकोडिंग, ASCII, ISCII, यूनिकोड, बेसेस और कन्वर्जन्स का लॉजिक समझना ही इस चैप्टर की असली मास्टरी है। गौरव और स्वाति की तरफ से शुभकामनाएं। कामली प्रैक्टिस करते रहिए और अगली रिवीजन में मिलते हैं।